संडे का दिन, लाहौर का शहर, कद्दाफी स्टेडियम ग्राउंड। दुनिया आई हुई है देखने किसको? बाबर आजम को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को घंटा देखने आया था कोई, बाबर आजम को देखने आया था कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में क्या करेंगे। और बाबर आजम ने वही किया जो वो कर रहे हैं। मतलब बॉबी भाई से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कवर ड्राइव मारेंगे, कट मारेंगे, ठीक है, स्वीप मारेंगे, पुल मारेंगे, हुक मारेंगे, स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे, फलाना मारेंगे, टिमकाना मारेंगे। बॉबी भाई ने मारी अपने फैंस की, सॉरी 23 रन बनाकर चुप करके निकल गए। क्या स्पिन, क्या फास्ट, बॉबी भाई के लिए हुआ पड़ा है नर्क। अब कुछ तो बॉबी भाई का सोशल मीडिया पे निकालना था ना धूमधाम से कि भाई बॉबी भाई ने ये किया, तो बॉबी भाई के लिए ये निकल आया कि बॉबी भाई पहले एशियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने WTC के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन किए हैं। ठीक है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये कितना बड़ा कोई ऑनर की बात है। सीरियसली मुझे नहीं आइडिया। अगर ऑनर की बात है तो ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे हैं जयसवाल नहीं बना सका अभी तक, शुभमन गिल, विराट, रोहित, कोई इंडियन भी अभी तक 3000 रन क्रॉस नहीं कर सका WTC के अंदर। और एशिया में से बॉबी भाई पहले बैट्समैन है। फाइन विद इट। 6 महीने भी ज़्यादा है। आप ज़रा ये टीम इंडिया को थोड़ा कुछ और टेस्ट मैचेस खेलने दें, ज़रा गिल के जाकर रन्स देख लें, उसके 3000 कितने रह गए हैं पीछे, और जयसवाल के उन्होंने निकल जाना, पता भी नहीं लगने देना। बट खैर इट डजेंट मैटर। खैर उसमें जैक क्रॉली भी है, उसमें बेन स्टोक्स भी है 3000 प्लस की लिस्ट में, जो रूट राइट एट द टॉप 6000 प्लस रन हैं। ठीक है, ट्रेविस हेड भी है, स्टीव स्मिथ भी है, मानस लेबुशे भी है, उस्मान ख्वाजा भी है। तो ये सारे उस लिस्ट में हैं ये, और ये सारे जरिए बात है गोरा पार्टी। तो बॉबी भाई का फिर आज यही झंडा गड़ना था, क्योंकि 23 रन को तो क्या उसको ग्लोरीफाई किया जाए। जो कि मैंने मैच रिपोर्ट में कहा था इसके आगे 0 लगा लो बस, ठीक है, अपनी तरफ से कहो 230 ही है, दुनिया को 23 लग रहा है तो हम क्या करें। यही किया जा सकता है। अब ये जो WTC का साइकिल है 2019 से शुरू हुआ, 7 साल हो गए हैं। 7 साल में बाबर आजम ने 3000 रन बनाए हैं, और ये 7 सालों में बाबर आजम के 3000 रन 3 सालों में आप समझे मोटे मोटे करके बने हैं, क्योंकि 4 साल तो ऐसे हैं जिसमें बॉबी भाई कुछ नहीं कर पाए। इस साल, इससे पिछला, उससे पिछला, और बॉबी भाई का सिर्फ इन 6-7 सालों में एक साल ऐसा है जिसमें उन्होंने 1000 प्लस रन स्कोर किए हैं, वो भी 2022 में। और 2022 में कैसे कर दिए वो सारी दुनिया को पता है। मैं भी आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। 2019 में स्टार्ट हुआ। 2019 में बाबर आजम ने जनाब 616 रन स्कोर किए 11 इनिंग्स में 68.4 की बैटिंग एवरेज के साथ। ये अच्छा टाइम था ना। ये वो वाला बाबर आजम है जो HS के बल्ले के साथ खेला करता था, जो मुझे पसंद है। इस वाले बाबर आजम को मैं नहीं जानता, इसलिए मैं अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करता। ये बीच बीच में कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए तो मैं कवर कर लेता हूँ, वरना बाकी अब क्या ही बात करे बंदा यार। दिल तो करता है यार, लेकिन अब दुख भी होता है कि ये क्या हो गया चलते चलते हैं। अच्छा, उस साल में बाबर आजम ने 2019 में 3 सेंचुरी स्कोर की, 3 50s। कम्स 2020। अच्छा, 2020 में बाबर आजम ने 6 इनिंग्स में 338 रन स्कोर किए 67.6 की बैटिंग एवरेज के साथ, 102 50s। ठीक है, 2021 में फ्लॉप रहे, 13 इनिंग्स में 416 रन 34.6 की बैटिंग एवरेज। कोई 100 नहीं है बाबर आजम का 2021 में। ठीक है, और बाबर आजम की 2021 में सिर्फ और सिर्फ 4 50s हैं। उसमें मेनली रीज़न ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले थे, बाकी टेस्ट मैच वो बाहर खेले थे। एक मेजर रीज़न उसमें ये है। आई नो आप लोग कहोगे कि नहीं यार ये तुमने क्या बात कर दी, बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। वो लोग उससे पहले ना बाबर आजम बाहर ठीक खेल लेता था। ये 2021 के बाद जो है ना काम ख़राब हुआ है, कप्तानी और वो सारा कुछ आ गया ना। 2022 में आ जाए, 17 इनिंग्स 1184 रन 69.64 की बैटिंग एवरेज, 407 50s। ठीक हो गया। अब आप कहोगे कि 2022 में इतने रन कैसे बन गए, उसका भी खुलासा आपको बता देते हैं। 2022 में सर 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट मैचेस जो है ना 9 में से, ठीक है, वो बाबर आजम ने पाकिस्तान में खेले हैं। 7 टेस्ट मैचेस। पाकिस्तान से बाहर सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं, और वो दोनों श्रीलंका के अंदर है।
उसके अलावा रावलपिंडी कराची, रावलपिंडी मुल्तान, कराची कराची, ये टेस्ट मैचेस हैं और इनमें बाबर आजम ने रन्स बनाए हैं, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, 161 भी नज़र आ रहा है, 136 भी एक नज़र आ रहा है, 75, 78, 54। ठीक है, गोल में 119 रन, 196 मशहूर ज़माना कराची वाला। तो वो ज़्यादा टेस्ट मैचेस उन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं। 2022 के बाद जनाब बाबर आजम का मेजर फेलियर स्टार्ट। 2023 में 9 इनिंग्स, 204 रन, 22 की बैटिंग एवरेज, कोई सेंचुरी नहीं, कोई 50 नहीं। 2024 10 इनिंग्स, 202 रन, 20 की बैटिंग एवरेज, 150। 2025 में 7 इनिंग्स हो गई हैं, 207 रन हैं, 29 की बैटिंग एवरेज है और सिर्फ 2 50s हैं। ये बाबर आजम का खाता चल रहा है। आपके 3000 वाला जो है ना ताज, उसकी अगर मैं पीको करूं तो उसमें से ये निकलता है। ये 2022 में ना फट्टा विकेटें बनती थी पाकिस्तान में, ये सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। 2022 के बाद अब मैं आपको एक और स्टैट बताता हूँ। अब चलो बात खुली गई है। हाँ, 2022 के बाद बाबर आजम की ना ज़रा इनिंग्स में स्कोर्स चेक कीजिएगा। 14, 24, 27, 0, 22, 31, 11, 30, 5, 8, 5, 1, 31 और 23। ये बाबर आजम के फट्टा विकेटों के जाने के बाद थोड़ी सी, अगर आप कह लो कि बॉलर्स फ्रेंडली, स्पिनर्स फ्रेंडली, फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली, जो भी कह लो, विकेटें जब बननी शुरू हुई हैं तो बॉबी भाई की एक 50 नहीं है। इनफैक्ट 50 के हम 40 में ही नहीं गए कभी। लेट मी ओ यस, बॉबी भाई का हाईएस्ट स्कोर 31 है जो उन्होंने 2 मरतबा किया है। वही शान मसूद वाली बात सीरियस ले गए हैं बॉबी भाई कि 30 रन एज़ पर द कंडीशन ऑफ द गेम बहुत होते हैं। तो बॉबी भाई ने एज़ पर कंडीशन या रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम कोई नहीं समझा, उन्होंने बस 30 रन का ही समझा हुआ, तो वो उसी के आसपास ही करने के चक्रों में होते हैं। आज भी 23 किए हैं। और ऐसा नहीं है, बॉबी भाई स्पिनर्स के भी तो माड़े चल ही रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी, दोनों के अगेंस्ट 30-30 की बैटिंग एवरेज है इन रिसेंट टाइम्स। बाबर आजम की क्या स्पिन, क्या फास्ट बॉलर आएगा, सीम थोड़ी सी ये करके फेंकेगा बॉबी भाई को। ठीक है, ये अब ये तुम लोगों को तो आउट स्विंगर लग रहा होगा, ये चलो यूँ कर लो, ये फेंकेगा, बॉल पड़ के अंदर आएगी, बॉबी भाई का यहाँ तो चौकट्टा खुल जाएगा, या पैड्स पर LBW। स्पिनर आएगा, स्पिन करेगा और बॉबी भाई जो है वो LBW हो जाएंगे, जैसे आज हुए हैं। अच्छे खासे खेलते खेलते, मतलब टेस्ट क्रिकेट में 20-30 रन आप सोचते हैं कि यार बंदा क्रीज के ऊपर सेटल हो गया, 40-50 गेंदें खेली हुई हैं, सिटिंग डक है वो इस टाइम, सिटिंग डक। तो 3000 रन की अगर किसी ने खुशी मनानी है तो मना लो। आई डोंट नो, इज़ इट अबाउट समथिंग टू चीयर अबाउट, मतलब चीयर आप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मुझे तो कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ फीचर। मेरा ज़रा जो बेंच मार्क है ना वो ये है कि अगर आपके 3000 रन हैं तो एक ज़माने में जिसके साथ आपको मिलाया जाता था उसके 6000 रन है, जो रूट, मतलब आपको उस लीग में देखा जाता था जब आप नए आए थे, जब आपने नई क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी। ये 2018-19 में जब बाबर आजम अपनी पीक अचीव कर रहा था, 56 की बैटिंग एवरेज, 68 की, 67 की। इस टाइम पे ये 2-3 साल ऐसे हैं कि जब कहा जा रहा था कि यार फैब 4 नहीं फैब 5 होनी चाहिए, फैब 5 क्या बननी है, फैब 4 ही रही है। बाबर आजम वो जिसे कहते हैं वो अर्श से नीचे फर्श पर आ गए हैं। जिसने कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेली है वो रन्स कर रहा है, जिसने बाहर क्रिकेट खेली काउंटी वो रन्स कर रहा है। बाबर आजम ने पिछले 2 महीने क्या किया है? नेटफ्लिक्स एंड चिल, ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है ना कुछ और खेलनी है। आई हैव नो आइडिया इस बंदे का क्रिकेटिंग कैरियर किस तरफ जा रहा है यार। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।